मिले टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं शिव विहार में हूँ और क्योंकि ये जो कोरोना महामारी चल रही है, पूरी दुनिया इससे परेशान है, तो ऐसे वक्त में सारे देशों को, बल्कि ख़ासकर अपने देश को पीपीई किट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम ऐसी जगह आए हैं जहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस किट्स को तैयार कर रहे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। माइल्स टू स्माइल के ज़रिए जो दिल्ली दंगा हुआ, राइट्स हुआ, पूरा ये जो शिव विहार का इलाका है, लगातार कुछ लोग काम कर रहे हैं, लोगों तक मदद पहुंचाए और सारी चीज़ें उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये लॉकडाउन जारी हुआ, अचानक लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना घर नहीं चला सकते थे, जिनके पास राशन नहीं था, तो कुछ लोग हैं जो राशन भी पहुँचाए, उन तक, उनके खाना पहुँचाने तक कोशिश किए। तो ऐसे लोगों से हमने चाहा कि उनसे बात की जाए, कैसे कर रहे हैं वो, और ये पीपीई किट्स तैयार हो रही है। तो हमारे साथ आसिफ मुस्तफ़ा भाई हैं जो ट्रू स्माइल के जानिब से ये सब काम करा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके जहन में आइडिया कैसे आया कि पीपीई किट्स तैयार की जाए? एक्चुअली जब हमने रिलीफ वर्क शुरू किया था तो तकरीबन मार्च के पहले हफ्ते में ये शिव विहार का इलाका है, लाल बाग इसको बोलते हैं, ये यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है। तो अगर आप उस तरफ देखेंगे राइट में, जस्ट जो बाउंड्री है वहाँ से यूपी शुरू हो रहा है। एक सब्ज़ी मंडी है लाल बाग जिसको बोलते हैं। सो यहाँ भी कुछ घर जले थे, शिव विहार का कनेक्टिंग एरिया। तो हम यहाँ आए थे मार्च के फर्स्ट वीक से। हमने अपना रिलीफ कैंप एक अल इस्लाम में लगाया था मुस्तफ़ाबाद में, और एक यहाँ पे मेडिकल और राशनिंग का यहाँ भी लगाया था। तो कुछ फैमिली से मैं मिला जिनका घर जल गया था इन दंगों में, और उनका सोर्स ऑफ इनकम भी जल गया था। जैसे किसी के फादर हैं, अब वो सारा हैं, उनके फादर ई रिक्शा चलाते थे, तो उनका ई रिक्शा भी जल गया, घर भी जल गया, तो उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ख़त्म हो गया। ऐसी और भी बहुत सारे लोग मिले थे हमें। तो हमारा मकसद ये था कि हम इनको राशन, मेडिकल और लीगल हेल्प दे के जितनी जल्दी हो सके एक डिग्निफाइड जॉब पे इनको ला के खड़ा कर सके, ताकि किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। बिकॉज एक हमारा थीम हमेशा से रहा है, वी विल बिल्ड बैक बेटर। तो हम उनका बिज़नेस और उनकी जो उम्मीद है वापस खड़ा करेंगे, तैयार करेंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम पहले से बेहतर करेंगे। तो उनसे ही पूछा मैंने कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, बताइए। तो उन्होंने बोला कि अगर आप हमें एक दो सिलाई मशीन आप दे देंगे तो हम बहुत अच्छे वे में सिलाई मशीन का काम कर सकते हैं, और हम इससे अपने घर का खर्च भी उठा लेंगे, तो फिर हमें आपके पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वाकई आई वाज सो हैप्पी कि बहुत कम ही लोग ऐसे मिलते हैं, शुरू में मिले, जो सोच रहे हैं अपने बिज़नेस विजन को लेके। तो जिनका एक घर है, रमज़ान साहब, जिन्होंने हमें पूरी तरीके से हेल्प किया, हर तरीके से सेटअप और इन सब चीज़ों में। उनसे मैंने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम आज मशीन ख़रीद लें। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ। तो उन्होंने किसी जानने वाले से सेकंड हैंड 2 मशीनें का इंतज़ाम किया। जापानी मशीन होती है जिसको झुग्गी बोलते हैं, तो हमने उनको ख़रीद के दिया होगा। ये तकरीबन मार्च 2 या 3 की बात है, ठीक है। उसके बाद से अब तक बहुत सारी चीज़ें आ गई, लाइक हमने स्माइल किचन शुरू किया, स्माइल कार्ट शुरू कर दिए। तो मैं भूल गया था कि हमने किसी को मदद की है और हमें उसको फॉलोअप भी लेना है। तो 3 दिन पहले जब मैं आया तो फिर ये वापस मुझसे मिलने आए, तो उन्होंने कुछ पीपी किट्स और मास्क लेके आए थे। तकरीबन 2000 मास्क हमें दिए उन्होंने, और 20 पीपी किट थी। तो आई वॉज लिटरली सरप्राइज। मैंने कहा ये आपने कैसे बनाया? तो उन्होंने कहा मशीन आप दे के गए थे और कुछ रॉ मटेरियल का पैसा भी आप दे के गए थे। फिर रमज़ान भाई ने हमें एक सैंपल मुहैया कराया, और हमें लाइक उनको भी पता चल गया कि पीपी किट्स की और मास्क की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला क्यों ना हम ऐसे लोग की मदद कर सके जो मुसीबत में है, क्योंकि हम ऑलरेडी मुसीबत झेल चुके हैं। तो अगर हम अपनी तरफ से किसी दूसरे की मुसीबत में काम आए तो यही तो इंसानियत है। तो आई वाज लाइक लिटरली इनटू टीयर्स की अभी भी कम्युनिटी में जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है वो ऐसी अच्छी सोच रखते हैं। तो उन्होंने कई सारे हमें गिफ्ट्स भी किए, तो हमने उनको गरीबों को और अपनी टीम में दे दिया। फिर हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको कभी मार्केट से फॉरवर्ड लिंक नहीं रहा, तो इनको प्रोडक्ट सेल करने का आइडिया नहीं। उन्होंने बना तो लिया, तो फिर वही उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी को ज़रूरत हो तो हम बिल्कुल अपनी मार्जिनल कॉस्ट पे हम उनको दे दें, ताकि उनकी भी मदद हो जाए और हमारा भी रोज़गार चल जाए। तो मैंने पोस्ट डाला था, कई लोग से मैंने बात की, तो अभी बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो बस ये देख रहे हैं कि पीपी किट हम बनवा लें अच्छे से, फिर अगर कोई स्टरलाइज करने वाले कोई मशीनरी हो या कोई सेटअप हो तो हम उससे स्टरलाइज करके वहाँ पैकिंग करवा सकें। बिकॉज पीपी किट्स में थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियसनेस भी ज़रूरी है कि कोई इन्फेक्शन या कुछ भी नहीं हो। तो वो सारा प्रोसेस करके देन शाहीन बाग के आसपास जितने पुलिस चौकी हैं उस इलाके में उनको हम पीपी किट्स अवेलेबल कराएंगे, और जितने वॉलंटियर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उन सबको एज अ गिफ्ट फ्रॉम माइल्स टू स्माइल हम ये अवेलेबल कराएंगे।
तो बस यही उम्मीद है कि हम कैसे इस उनकी उम्मीद को जो है जो टूट गया था आपने बहुत बड़ा काम किया कि पीपीई किट्स तैयार करा रहे हैं। तो ये लॉकडाउन हुआ था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाना नहीं है या राशन नहीं है, तो उन तक भी आप पहुंच रहे हैं? बिल्कुल। आज हमारा 12वां दिन है स्माइल किचन का। तो मुस्तफ़ाबाद में हमने स्माइल किचन शुरू किया था, 12 दिन हो गए, लॉकडाउन के अगले हफ्ते ही शुरू कर दिया था। उसमें तकरीबन 2000 लोग का खाना हम बनवाते हैं और वो खाना हम पैक करके फैमिली प्रोफाइलिंग का रखी है वो हमको अवेलेबल कराते हैं। सब फैमिली को घर घर जाके हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे वॉलंटियर। और इधर एक हफ्ते से हमने फ्रूट और दूध पे भी फोकस किया है। तो अब हम उनको लंच और डिनर देते हैं और हमने प्रोफाइल का रखे उनको दूध के पैकेट्स देते हैं। और जिन फैमिली में कोई भी है जो बीमार है उसके लिए फल का इंतज़ाम भी हम करते हैं। तो तकरीबन 2000 लोग हैं जिसको हमने प्रॉपर्ली डायरेक्टली अडॉप्ट किया हुआ है खाने वाने के लिए और हम उनका टेक केयर कर रहे हैं इस कंटेक्स्ट में। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया कि ये आसिम मुस्तफ़ा भाई थे जो लगातार जो प्रभावित इलाके थे दिल्ली के दंगे के, वहाँ पर इन्होंने मदद की। लेकिन जब ये कोरोना महामारी आई जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है आज, और ख़ासकर अपने देश में पीपीई किट्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर स्टेट यही मांग कर रहा है कि हमारे पास पीपीई किट्स नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं, नर्स के पास नहीं है। तो ऐसे वक्त में तैयार कर रहे हैं, सब यहाँ पर तैयार हो रही हैं। तो उन्होंने बताया, और लगातार जो लोग लॉकडाउन हो जाने की वजह से जिनके पास राशन नहीं था, खाने की चीज़ें नहीं थी, उन तक भी पहुंच रहे हैं। और स्माइल किचन के नाम से जैसे बताया कि मुस्तफ़ाबाद में शुरू किए 13-14 दिन हो गया है, लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कि ये पीपीई किट्स है और सिलाई की जा रही है। यहाँ पे मुझे 3 मशीनें दिख रही हैं और लगातार लोग ये काम कर रहे हैं। और इसको बनाने के बाद फिर सारी चीज़ें जो होती हैं सैनिटाइज़ करके फिर जिन तक मांग होगी वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। इसको पूरी तरीके से सिलाई की जा रही है और किट्स तैयार की जा रही है, उसके बाद मार्केट में लाया जाएगा। जैसे कुछ लोगों ने आपसे कहा भी होगा कि हमें इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल, कई डिमांड्स आ रही हैं। अभी इनफैक्ट एक डॉक्टर की कॉल आई थी जयपुर से, पटना से एक डॉक्टर की मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ से उनके कॉल आई डिमांड। अब फिरोज़ाबाद से मैसेज आया माइल्स टू स्माइल पे कि हमें 100 पीपीई किट्स चाहिए, कि आप अवेलेबल करा पाएंगे। उड़ीसा से कुछ लोगों ने मैसेज किया है। तो एक चीज़ होता है कि अभी पीपीई किट्स की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है और हम अगर उस स्कार्सिटी का एक एलिमेंट भी पूरा कर सके तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि जो फ्रंट लाइनर्स हैं इस पूरे मूवमेंट में, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, जो रिलीफ वर्कर जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, अगर हम उनको पीपीई किट्स प्रोवाइड कर सके तो एक हिम्मत आएगी उनको। और कोरोना एपिडेमिक से तो लड़ना सबकी जिम्मेदारी है। तो और इस लड़ाई से जब तक हम सब मिल के नहीं लड़ेंगे तब तक जीतेंगे नहीं। तो अगर ऐसे लोग जो फ्रंट पे काम कर रहे हैं हम उनको एक उम्मीद भी दे सके अपनी पीपीई किट्स के थ्रू, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। माइल्स टू स्माइल के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट तो लगता है कुछ भी नहीं होगा। जी, तो आपने देखा कि मतलब ये पीपीई किट्स तैयार कर रहे हैं और बताया भी कितने लोगों की मांग है। लगातार इनके पास कॉल आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं कि हमें इतनी ज़रूरत है, 100-200। तो ये तैयार करके फिर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको दिखाया, ये आसिम मुस्तफ़ा भाई थे जो स्माइल टू स्माइल की जानिब से ये सारा काम करा रहे हैं। और लगातार उन्होंने इलाकों में जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है खाने की या किसी और भी दीगर चीज़ों की, तो लगातार उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।